और इसके लिए कोरोना से डरना और सुधरना दोनों जरूरी है। बेकाबू कोरोना की बात अभी कई हफ्तों तक रहे सावधान और खतरनाक रूप में फैल रहा है कोरोना। घर में रहें, बाहर निकलने से डरें। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन। चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। यूपी में बढ़ाया गया कर्फ्यू का टाइम। जो कंटेनमेंट जोन है उनको सख्ती से वो लागू हो, क्योंकि कोरोना से डरना और सुधरना दोनों जरूरी है। इसीलिए सरकार ने कर्फ्यू का समय बढ़ाने का फैसला लिया है। जो 10 जिले हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया, इन 10 जिलों में जहां पर 2000 से ऊपर पॉजिटिव केस हैं, वहां पर रात्रि 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। हालात को काबू करने के लिए कोविड अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं, तो कंट्रोल रूम से स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर्स की टीम 24/7 मौजूद रहती है, जो पेशेंट्स के साथ संवाद करती है, साथ ही साथ डॉक्टर्स के साथ भी संवाद करती है। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये कंट्रोल रूम का नज़ारा है, जहां डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और लगातार पेशेंट से वार्तालाप टेलीफोन के जरिए करती रहती है। यहाँ कई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और लगातार स्थितियों पर निगाह रखे रहते हैं। बीते दिनों मंत्री सुरेश खन्ना ने भी इस कंट्रोल रूम का दौरा किया था और उन्होंने भी निर्देश दिए थे कि कोरोना पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो भी अस्पताल में भर्ती हैं, या फिर डॉक्टर्स लगातार उनकी मॉनिटरिंग करें। मैडम, ये बताइए, आप लोग कैसे यहाँ काम करते हैं कंट्रोल रूम में? हम लोग पहले, मेरा नाम डॉक्टर यामिनी है, हम लोग जैसे जो हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट्स की लिस्ट आती है, हम उनको फ़ोन करते हैं और उस पर बेस्ड ऑन द सिम्टम्स उनसे पूछते हैं कि उनकी सिम्टम्स वगैरह क्या हैं, और उसके बेसिस पे हम उनको हॉस्पिटल में या तो शिफ्ट होने के लिए सलाह देते हैं या फिर उन्हें घर पे रहने के लिए एडवाइस करते हैं। ऐसे एक टेम्परेरी अस्पताल में वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं। हर वो सुविधा मुहैया कराई जा रही है जिसकी सख्त जरूरत है। सब कुछ तेजी से आपकी जान बचाने के लिए हो रहा है, इसीलिए आपको भी सावधान रहने की जरूरत है और खुद में सुधार की भी, क्योंकि ये कोरोना न सिर्फ बड़ों को अपनी चपेट में ले रहा है, बल्कि बच्चे भी निशाने पर हैं। कोविड इस बार पहले से ज्यादा बच्चों को अटैक कर रहा है। फर्स्ट वेव में मोस्टली बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे, उनके अंदर सिम्टम्स ना के बराबर देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार काफी बच्चों के अंदर कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि लूज मोशंस, फीवर, बॉडी एक। तो न सिर्फ आप खुद को बचाएं, बल्कि बच्चों का भी ख्याल रखें। लापरवाही की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। एक दिन में 58,952 नए मरीज, जब 278 लोगों की मौत। यूपी की हालत ऐसी नहीं है, लेकिन लापरवाही बढ़ती रही तो इस आंकड़े तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो ये सवाल लगातार हम उठा रहे हैं कि अप्रैल और कितना भारी होगा। क्या कोरोना की जो रफ्तार है वो तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि देश में एक तरह से कोरोना विस्फोट हो गया है। देश में 24 घंटे में 2 लाख के पार नए केस आए हैं। देश में 24 घंटे में 1038 मरीजों की जान भी गई है कोरोना की वजह से। कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि देश में एक्टिव केस 14 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना काल में अब तक 1,73,123 जाने जा चुकी हैं। मरीजों के ठीक होने के दर में गिरावट दर्ज की गई है। सरकार ने कोरोना को हराने के लिए 11,44,93,238 वैक्सीन की डोज अभी तक लोगों को लगाई जा चुकी है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूरे देश की कितनी भयावह है। अब यूपी की तस्वीर भी बहुत अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा संक्रमित प्रदेशों में से उत्तर प्रदेश भी एक है। हालांकि सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज कर दी है, फिर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। हर जगह कोरोना का डर। कोरोना
का रोजाना बढ़ता हुआ आंकड़ा लगातार लोगों में दहशत और खौफ पैदा कर रहा है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मस्जिद में अलर्ट, मंदिर में सावधानी और रात में बढ़ गया है कर्फ्यू। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 483 टोटल पॉजिटिव मामले आए हैं। नोएडा पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है और प्रयासरत है। कुछ लोग संभल गए हैं, लेकिन जो लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं उन्हें रोकने के लिए अब सख्ती होगी। हम लोग फुट पेट्रोलिंग शाम में करते हैं, सभी जगहों पर जा करके लोगों को अवेयर करते हैं और ये इंश्योर भी कराते हैं। इसी में आवश्यकता अनुसार हम लोगों को कुछ चालान वगैरह भी करना होता है जब कोई नहीं मानता है, तो ये भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपना जो एक फोकस है वो यही है कि जो ये कोविड महामारी है स्प्रेड, इस चेन को ब्रेक करना है। नोएडा में प्रशासन ने प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को मिलाकर 1900 बेड की व्यवस्था की है, लेकिन शहर दर शहर हालात बिगड़ रहे हैं। काशी में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। वाराणसी में कोरोना से जो हालात हैं वो पूरे तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। प्रत्येक दिन यहाँ 1200-1300 से ऊपर नए मामले आ रहे हैं। इस वक्त वर्तमान की अगर बात की जाए तो 10,000 से ऊपर एक्टिव केस हैं। कोरोना के जो हालात है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस वक्त दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, लेकिन गिनी चुनी गाड़ियां ही देखने को मिल रही है। एहतियातन लोग अपने घरों से निकलना बंद कर चुके हैं क्योंकि स्थिति जो है वो काफ़ी नाजुक है। हम इस वक्त वाराणसी के विद्यापीठ इलाके में खड़े हैं और आप देख सकते हैं चाय की दुकान है। बनारस की चाय की अड़ी काफ़ी मशहूर हुआ करती है, जहां पर अड़ीबाज आकर अपना चाय के साथ साथ अपनी बातें करते हैं, लेकिन चाय की दुकान पूरी तरीके से खाली है। इक्का दुक्का लोग चाय पी रहे हैं। कानपुर में एक्टिव केस की संख्या 6790 हो गई है। आंकड़े ही नहीं, तस्वीरें भी जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हो गई। कई अपार्टमेंट में तो लोग खौफ में जी रहे हैं। रोज 1000 से ज्यादा मरीज सामने निकल के आ रहे हैं। वैसे ही मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो 60 से ज़्यादा मौतें हुई। अगर इस कोरोना काल की बात की जाए तो 900 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। 6500 से ज़्यादा एक्टिव केसेज हैं। और इन सब के बीच अचानक ये सबसे बड़ी सोसाइटी कानपुर की, अगर आप देख सकते हैं, ये इंद्रप्रस्थ सोसाइटी पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जो कानपुर की सबसे बड़ी सोसाइटी। यहाँ 350 करीब परिवार रहते हैं, उनमें से 40 लोग अफेक्टेड हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ एक बैनर लगा के खाना पूर्ति ज़रूर कर दी है, मगर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का आलम यह है कि अभी तक इन फैमिलीज़ के टेस्ट नहीं हुए। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ लोगों के टेस्ट की शुरुआत की, मगर फिर खाना पूर्ति करके यहाँ से स्वास्थ्य विभाग चली गई। लखनऊ में स्थिति और भी भयावह हो जा रही है। शमशान घाट की वायरल तस्वीर ने और खौफ पैदा कर दिया है। स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए योगी सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जगहों पर नए इंतजाम किए हैं। राजधानी लखनऊ से सटे हुए कुछ प्राइवेट अस्पतालों का भी अधिग्रहण किया जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादातर लोगों को इलाज मुहैया करा दिया जाए और तमाम जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी न रहे। हालांकि लोगों के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा खौफ है और जिस तरह के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट का महीना ज्यादा इम्तिहान देने वाला होगा। साथ ही मई का पहला और दूसरा हफ्ता भी कोरोना को लेकर के ज्यादा गंभीर बना रहेगा। इन तमाम कायदों के बीच में न्यूज़ 18 की अपील है कि लोग कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन जरूर करें, वरना हालात जिस तरह के बने हुए हैं इसमें इजाफा दिखाई दे सकता है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो अभी आपको कुछ हफ्तों तक सावधान रहना है। इन्हीं रिपोर्टों के जरिए हम आपको सावधान भी कर रहे हैं। और इसी बीच यूपी सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक यूपी में 14 अप्रैल को जो मरीजों की संख्या थी, 15 अप्रैल को उसमें 2000 और बढ़ गए हैं। यूपी में 24 घंटे में 22,439 नए केस सामने आए हैं। लखनऊ में रिकॉर्ड 5,183 नए केस मिले हैं। तो प्रयागराज की बात करें तो मरीजों की नई संख्या 1,888 है। वाराणसी में 1,859 नए मामले सामने आए हैं। तो कानपुर में 1,263 नए लोग संक्रमित हो गए हैं।
गोरखपुर में भी तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं। गोरखपुर में 24 घंटे में 750 नए केस सामने आए हैं। इसी तरह से हालत गंभीर होती जा रही है और यूपी में अब तक 9,376 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। उसी क्रम में आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। लगभग आप देखेंगे कि आज लगभग 2 लाख टेस्ट हुए हैं। इनकी संख्या 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किए जाने के लिए, और इसके साथ साथ RT-PCR के टेस्ट जो लगभग 80,000 आज हुए हैं, उनको भी बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख RT-PCR के टेस्ट किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ निजी लैब्स को भी उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा है कि निजी लैब में भी जितनी क्षमता है, जितनी भी उनकी क्षमता है, उस क्षमता का पूरा उपयोग कराया जाए, और उसके अगर ज्यादा भी क्षमता को बढ़ाने की भी कोई व्यवस्था हो सकती है तो निजी लैब की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, उनको भी बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाए ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक टेस्ट हो सके। सरकारें कई तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली से जो तस्वीर आई है वो मनोरंजन के साथ आपको ये एहसास दिलाने के लिए काफी है कि एक गलती से आपका लोक बदल सकता है। तुम्हारी कोरोना काल में बिना मास्क लगाए केवल यमलोक में है। इंसानों को बचाने